सम्मान को दुनिया के मानचित्र पर आगे बढ़ाया। इस अवसर पर उपस्थित अपने बीच हमारे अभिभावक, मार्गदर्शक, कई बार सांसद रहे, मंत्री रहे, लोकसभा के उपाध्यक्ष रहे, पद्म भूषण से सम्मानित आदरणीय कड़िया मुंडा जी, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित आदरणीय नेशनल प्रेसिडेंट एसटी मोर्चा के रामविचार नेताम जी, हमारे बिहार के माननीय मंत्री एवं सह प्रभारी नंदकिशोर यादव जी, हमारे रांची के सांसद संजय सेठ जी, राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार जी, पूर्व सांसद अजय मारू जी, हमारे राज्यसभा सांसद आसाम से जो चुनाव में हम सब के बीच में आए हैं, भाई दिलीप सैकिया जी, हमारे बिहार के विधायक नितिन नवीन जी, और हम सब जिन लोगों के लिए एकत्रित हुए, वैसे हमारे यहां के प्रत्याशी भाई नीलकंठ सिंह मुंडा जी, भाई कोचे मुंडा जी, श्रीमती रीता देवी मुंडा जी, श्री सीपी सिंह जी, श्री नवीन जायसवाल जी, श्री समरीलाल जी, राम कुमार पाहन जी, हमारे जिला अध्यक्ष काशीनाथ महतो जी, महानगर के जिला अध्यक्ष मनोज मिश्रा जी, हमारे ग्रामीण जिला अध्यक्ष सुरेंद्र महतो जी सहित आप सभी उपस्थित यहां खूंटी और खूंटी के विविध क्षेत्रों से और विविध विधानसभा क्षेत्रों से आए हुए माताएं, बहनें, भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्रेस के मित्रों, में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आप सबके तरफ से पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का इस माटी पर अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आप सब माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहते हैं। बस स्मरण दिलाते हुए दो बातें कहकर अपनी बातों को समाप्त करूंगा कि जिस तरीके से आपने संकल्प लेकर 2014 में इस देश में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में एक सशक्त भारत निर्माण के दृष्टि से सरकार बनाया और उसके 6 महीने के अंतराल 2014 में ही झारखंड राज्य को संपूर्ण विकास के लिए पूर्ण बहुमत की सरकार झारखंड की जनता आप सभी के प्रयास से बनी। और उसी तरीके से आज 2019 में आप सब के प्रयत्नों से, झारखंड के तमाम नागरिकों के प्रयत्न से भरपूर समर्थन देकर देश में प्रचंड बहुमत की सरकार नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में बनाया और उसके 6 महीने के बाद, 6 महीने के अंतराल में अभी पुनः हम सबको, झारखंड की जनता को यह मौका मिला है कि कदम से कदम मिलाकर झारखंड आने वाले वर्षों में जिस तरीके से 2014 से 2019 के बीच, उसी तरीके से 2019 से 2024 के बीच हम आने वाले दिनों के लिए, भविष्य को अपना सुरक्षित करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, विकास के नए आयामों को जोड़ने के लिए 2014 और 2019 के बीच में
जिन कार्यों को हमने देखा है, जिन कार्यों को हमने अपने गांव तक पहुंचाने का काम किया है, जिसका लाभ हर आदमी को मिला है, भारत सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं जो भारत सरकार गांव तक पहुंचाई, तो राज्य सरकार ने उन्हें उन योजनाओं को घर तक पहुंचाने का लक्ष्य को पूरा करने का संकल्प को पूरा करते हुए दोबारा आपके द्वार पे इस बात को लेकर के, इस आह्वान के साथ कि जो भी कार्य प्रारंभ हुए हैं, जो भी कार्य बाकी है, उन कार्यों को पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। और इसी कड़ी में चाहे वो किसानों की योजनाएं हो, चाहे किसान समृद्धि योजना हो, चाहे वो स्वास्थ्य की योजना हो, चाहे वो आयुष्मान भारत की योजना हो, चाहे युवाओं के कौशल विकास की योजना हो, चाहे रोजगार की योजना हो, चाहे महिलाओं की योजना हो, महिलाओं के सशक्तिकरण की योजना हो, या महिलाओं को रोजगार देने की योजनाएं हो, चाहे वो युवाओं बच्चों के शिक्षा की योजना हो, चाहे स्वस्थ और समृद्ध परिवार की योजना हो, उन सारे योजनाओं को पहुंचाने का जो लक्ष्य दिल्ली से प्रारंभ हुआ है, वो तब तक हम सही ढंग से नहीं पहुंचा पाएंगे जब हम पुनः इस राज्य में अपनी सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनाएंगे। इसलिए आज आपके सामने आह्वान करने के लिए हम सभी लोग, माननीय प्रधानमंत्री जी पहुंचे। जिन योजनाओं का लाभ मिला है, जिन कार्यों के बदौलत भारत ने दुनिया में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई है, एक गरीब की योजना, आयुष्मान भारत की योजना, जिन योजना के माध्यम से एक आम आदमी को लाभ मिला है, उस आम आदमी को लाभ मिले, इस योजना के माध्यम से इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका राज्यों की होती है। और इसलिए जो राज्य सरकार आपके बीच में लगातार पिछले 5 वर्षों तक विभिन्न आधारभूत संरचना के दृष्टि से कार्य किया है, चाहे वो सड़कों के मामले में, जहां सड़कें नहीं पहुंची थी वहां सड़कें पहुंची है, जहां बिजली नहीं पहुंची थी वहां बिजली पहुंची है, जहां रोजगार नहीं पहुंचा था वहां रोजगार पहुंचा है, और नए अवसरों के तलाश के लिए युवाओं को कौशल विकास के योजना के माध्यम से हर हाथ को काम देने का, और किसानों के खेत में पानी पहुंचाने का, बीज पहुंचाने का, उसका अनाज अच्छे ढंग से उत्पादन हो, इस कार्य को आगे बढ़ाने का, लक्ष्य को पूरा करने का संकल्प को आपके सामने इस चुनाव के माध्यम से पूरा करने का फिर से एक बार आह्वान किया है। तो मैं इस अवसर पर यही कहूंगा कि आज हम सब के बीच में भगवान बिरसा मुंडा ने इस धरती को पवित्र रखने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ाई लड़ा, अपने युवा अवस्था को देश की, उसी तरीके से यहां जयपाल सिंह मुंडा ने अपने अधिकारों को संरक्षित रखने के लिए संविधान सभा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इस क्षेत्र के जो परंपरागत व्यवस्था है, उन परंपरागत व्यवस्था को बनाए रखने का रूप में संविधान में प्रस्तुत किया, और जिसके वजह से आज हम गौरवान्वित हैं। लेकिन उस गौरव को बनाए रखने के लिए हमें आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ना है। प्रत्येक परिवार में खुशियां होने चाहिए, प्रत्येक परिवार में आनंद होना चाहिए, और वो आनंद तभी होगा जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार और राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार होगी। आज तमाम तरह के दल आपके सामने बहुत तरह की बातों को लेकर के आएंगे, लेकिन उसके प्रलोभन में जाने की जरूरत नहीं है। मित्रों, आपके बीच में इस कसौटी पर आपको हमेशा ध्यान रखना है, जिस कसौटी पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा खरा उतरी है। राज्य बनाने की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी ने उस लाखों करोड़ों लोगों की भावना के अनुसार श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में इस राज्य का निर्माण किया।